रील्स बनाने वाली बहू। यह कहानी है श्वेता की, जिसको इंस्टा पे रील्स बनाने का इतना शौक था कि इस चक्कर में वह खाना पीना सब कुछ भूल जाती है। एक दिन श्वेता कुर्सी पर बैठकर रील बना रही होती है। कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई। क्या करती रहती है पूरा दिन? बस फोन को लेकर वीडियो ही बनाती रहती है। हवा की तरह अभी तुझे ही उड़ा दूंगी, बाहर फेंक दूंगी। अरे मेरी प्यारी माँ, गुस्सा क्यों होती हो? ये आजकल का ट्रेंड है, ट्रेंड। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा है। अब ये ट्रेंड व्रेंड मुझे मत सिखा और चलकर मेरे साथ काम में मेरी हेल्प कर, वरना तुझे और तेरे फोन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं माँ, नहीं नहीं, मुझे फेंक देना बाहर, मगर मेरे फोन को नहीं फेंकना। श्वेता का रील्स बनाने को लेकर दीवानापन बढ़ता ही जा रहा था। माँ सोचती है इस मुसीबत को किसी और के पल्ले मरना ही पड़ेगा। माँ कुछ ही दिनों में एक लड़का देखकर श्वेता की शादी करवा देती हैं। श्वेता की शादी प्रवीण के साथ हो जाती है। श्वेता का रील्स बनाने को लेकर पागलपन शादी के बाद भी चलता रहा। तो आइए देखते हैं शादी के बाद रील्स बनाने को लेकर श्वेता को अपने ससुराल में क्या क्या सुनने को मिलता है। बहू, तुमको खाने में क्या क्या बनाना आता है? माँ जी, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, मुझे तो बस रील्स बनाना आता है। बोलोगी तो बनाकर दिखाऊं? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अपनी मुसीबत तुम्हारी माँ ने हमारे पल्ले बांध दी है। देखो, तुम्हारी बीवी को खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं माँ, आप सिखा देना। मैं तो सिखा ही दूंगी, मैं नहीं तो और कौन सिखाएगा। सास श्वेता को खाना बनाना सिखाती हैं, पर श्वेता का दिमाग तो हमेशा रील्स बनाने में लगा रहता है। कभी वो सब्जी में नमक तो कभी मिर्ची तेज कर देती है, तो कभी सब्जी जला देती हैं। एक दिन श्वेता अपने रूम में बैठकर रील्स बना रही होती है। शराब पीना छोड़ दो देव, शराब पीना छोड़ दो देव। ये किस कमीने देव से बात कर रही है? अरे माँ जी, किसी से बात नहीं कर रही, मैं तो रील्स बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये रील्स बनाना छोड़ो और घर का काम करो। जब देखो फोन लेकर बैठी रहती है, रील्स ही बनाती रहती है। अरे माँ जी, हीरोइन तो मैं हूँ, देखना एक दिन कैटरीना, करीना, दीपिका सब मेरे आगे फीकी पड़ेंगी। चल जा, जाके अपना काम कर। यहाँ मैं तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। सास के तानों के बाद श्वेता रील्स बनाना ही छोड़ती और रील्स बनाने में खो गई। और जब प्रवीण ऑफिस से घर आता है तो देखता है सारा घर बिखरा पड़ा है। ना खाना बना होता है, ना बर्तन धुले होते हैं, ना कपड़े धुले होते हैं। और यह सब देखकर वह जोर से चिल्लाता है, श्वेता, ओ श्वेता, आज तो रील्स के चक्कर में तुम सब कुछ ही भूल गई। आज मैं तुम्हारा रील्स का भूत उतार कर ही रहूंगा। श्वेता को बहुत आवाज़ लगाने पर भी वह नहीं सुनती। वह रूम में जाकर देखता है तो श्वेता हेडफोन कान में लगाकर रील्स बना रही होती है। तभी प्रवीण आता है और एक चाटा मारता है। घर का हाल क्या बना रखा है? ये हमारा घर है या कोई कूड़ेदान? अगर तुमने अपनी बेकार की हरकतें बंद नहीं करी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। नहीं जी, मुझे आप माफ कर दीजिए। अब मैं सारा घर का काम करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट मौका है। थोड़े दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी श्वेता के पास उसकी सहेली गायत्री का फोन आता है। कैसी है श्वेता? कैसी होंगी बस यार, ठीक हूँ। तुम अपना बताओ। हाँ, सब ठीक है। पता है मेरे इंस्टा पर 100K फॉलोवर्स हो गए, 100K। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या हुआ, तुम आजकल रील्स नहीं बना रही हो? श्वेता गायत्री को झूठ बोलती है। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दोबारा बनाना शुरू करूंगी रील्स। ठीक है, अभी फोन रखती हूँ, कुछ रील्स बना लेती हूँ। श्वेता की रील्स बनाने की ख्वाहिश दोबारा जग गई और वह बिना किसी को बताए चुपके से रील्स बनाने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब प्रवीण ऑफिस से घर आता है तो वह श्वेता को दोबारा रील्स बनाते हुए देख लेता है। ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। हाँ, आ गए तुम्हारे पिया घर। श्वेता प्रवीण को देखकर डर जाती है और तुरंत फोन रख देती है। नहीं, वो तो मैं गाने सुन रही थी। डरो मत, तुम रील्स बना सकती हो, लेकिन अपना फ्री टाइम निकाल कर। जैसे अभी तुम सब कुछ सारा घर का काम कर रही हो
और तुम अपनी रील्स भी बना रही हो। अब मुझे तुम्हारी रील्स बनाने से कुछ परेशानी नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ बैलेंस करके चल रही हो। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। सीख, हमें किसी भी चीज़ के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपना निजी जीवन बर्बाद कर लें।